नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। सीएम विंडो पर आने वाली ऑनलाइन शिकायतों के संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को तत्परता से निपटान करना होगा। ये पोर्टल जनता की शिकायतें सुनने के लिए प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने और तत्परता से शिकायतों का निपटारण करने के लिए बनाया गया है। भविष्य में इसकी समीक्षा बैठक 1 माह की बजाय हर सप्ताह बुलाई जाने पर भी नियमित एजेंडा होगा। नोडल अधिकारियों को पूर्व तैयारी के साथ आना होगा। अगर चाहे तो बैठक में फील्ड के अधिकारियों को अपने साथ ला सकते हैं। ये जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन सुरक्षा शिकायत सुशासन पर सलाहकार और सीएम विंडो के प्रभारी अनिल राव और मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने दी। नोडल अधिकारियों की इस बैठक में इस बात से भी अवगत करवाया गया कि आगामी बैठक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्टता और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करने की शुरुआत करने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने हरियाणा सिविल सचिवालय के स्वागत कक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ई-लॉबी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य सचिव का स्वागत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक अनुकूल भटनागर ने किया। इस ई-लॉबी के खुलने से हरियाणा सचिवालय के कर्मचारियों और अन्य आगंतुकों को पैसे निकालने, चेक जमा करवाने और अपने पासबुक अपडेट करवाने में आसानी होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए बैंक की प्रबंधक भारती शर्मा ने बताया कि ई-लॉबी में 3 तरह की मशीनें एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक चेक डिपॉजिट और स्वयं पासबुक प्रिंटर मशीन को लगाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव को स्मृति चिन्ह और पौधा भी भेंट किया गया। बड़ौदा हलके में चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। ऐसे में नेता अपनी अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करते वक्त ना दिन देख रहे हैं और ना ही रात। इसी कड़ी में देर रात गोहाना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव की आगे की रणनीति के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। पत्रकारों से बात करते हुए हुड्डा ने अभय चौटाला के कांग्रेस उम्मीदवार को डमी उम्मीदवार बताने वाले बयान पर कहा कि अभय सिंह चौटाला बीजेपी से मिले हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कपूर घर वालों के समर्थन और गढ़ को बचाने के सवाल पर कहा कि हमारी भावनाएं उनके साथ हैं और ये सवाल न केवल इलेक्शन का ही नहीं है। महम उपचुनाव का उदाहरण देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उपचुनाव एक ऐसी चीज है जो सरकार को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। गोहाना से जस्ट इंडिया के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट। साथ है और सवाल एक इलेक्शन का नहीं जी, बाई इलेक्शन ऐसी परिस्थिति में हो रहा है। आपको याद होगा 2-3 दशक पहले महम का हुआ था जी और सरकार की चूल हिल गई थी जी। इस बाई इलेक्शन में नतीजा जो है सरकार की जो है एक रेफरेंडम होगा और सरकार की चूल हिलने का काम करेगा जी, क्योंकि ये कृषि जो कानून है और जो इस हरियाणा सरकार की परफॉर्मेंस है, जो विफलताएं हैं जी, उनसे सब परेशान है। तो है ही हरियाणा जो सरकार विफल सरकार है, हर वर्ग सरकार से विमुख है। किसान बर्बादी के कगार पे है। 3,82,000 प्लॉट अपने 100 गज के दिए, एक भी नहीं दिया। चाहे वो दलित है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी, हर वर्ग। आज देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस देश में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को आज याद किया जाएगा। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि देश भर के कई पुलिस जवानों ने शहादत दी है। हम उनको नमन करते हैं। आज उन्हीं की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही देश भर में आज फ्लैग डे भी मनाया जा रहा है। आज यमुनानगर के डीसी को भी फ्लैग लगाया गया। इसी प्रकार से अधिकारियों और आम जनता को भी फ्लैग लगाया जाएगा और पुलिस के जवानों के शौर्य के बारे में भी बताया जाएगा। वहीं डीसी मुकुल कुमार ने अपने शब्दों में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमें कभी भी उनकी शहादत को नहीं भूलना चाहिए। आज इसी कड़ी में पुलिस स्मृति दिवस के साथ साथ फ्लैग डे भी मनाया गया था। बता दें, यमुनानगर की पुलिस लाइन में आज फ्लैग डे और पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया था। वहां पर आयोजन हुआ जिस दौरान डीसी और एसपी मौजूद रहे। हमारे सीआरपीएफ के 10 जवान तिब्बत की जो फोर्सेज, चीन की जो फोर्सेज हैं, उनसे लोहा लेते हुए
लद्दाख में हॉट स्प्रिंग के पास शहीद हुए थे। तो उस दिन के बाद से 21 अक्टूबर को हर वर्ष हम पुलिस कमेमोरेशन डे, पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी जवान हैं जो गलत शक्तियों से लोहा लेते हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको हम याद करते हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो वीर पुलिसकर्मी जिन्होंने शौर्य का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, उनको याद करते हुए उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। और आज उसी के तहत जिला यमुनानगर में भी फ्लैग डे, जो पुलिस फ्लैग डे है उसमें फ्लैग लगाया गया है। तो मैं अपनी तरफ से सभी पुलिसकर्मियों को इस दिन की शुभकामनाएं। रोहतक से अखिल भारतीय नांदल खाप तपा बोहर रोहतक में नांदल खाप द्वारा भाई मिलन समारोह का आयोजन किया गया। नांदल भवन में आयोजित इस समारोह में पूरे भारत से नांदल खाप प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस समारोह का उद्देश्य नांदल खाप का नाम रोशन करने वाले बच्चों और खिलाड़ियों को सम्मान देना है। नांदल खाप के प्रधान ओम प्रकाश नांदल ने बताया कि इस मौके पर LPS बोसाइड के मालिक राजेश जैन भी शामिल हुए। नांदल खाप द्वारा राजेश जैन को सम्मान पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश नांदल ने बताया कि राजेश जैन जी हमारे हमेशा हर समय पर साथ रहे हैं और समाज सेवा के कार्यों में शामिल होते रहे हैं और उन्होंने अपनी माताजी के नाम पर एक कमरे का भी निर्माण करवाया है। 1 लाख रुपए में कमरे की कीमत रखी है। 3,01,000 रुपए आपने दे रखे हैं। 1,99,000 रुपए और दे दे। तीसरे दिन सुबह ही फोन आ गया कि ये पैसे कहाँ पहुँचाएं, से कहाँ। मैंने कहा नहीं भाई, हम आपसे ले लेंगे। तो भाई अब ये नहीं है कि कोई अपनी हमने से भी जरूरत पड़ेगी ना, हमारा अधिकार है, हम इसे फिर ले लेंगे। और इसका भाई मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। बुलाया और सम्मान दिया और नांदल साहब के साथ जुड़ा हूँ। आगे भी कभी जरूरत पड़ेगी तो धन्यवाद। रोहतक के प्रभात भवन में हरियाणा के 34 किसान संगठनों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले प्रदेश में तीनों किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का फैसला लिया। सभी संगठनों ने सर्वसम्मति से तय किया कि केंद्र सरकार द्वारा लादे गए ये कानून खेती किसानी में कंपनी राज बुलाने की कोशिश है और हर किसान संगठन को अपनी पूरी ताकत लगाकर सरकार को इन्हें वापस लेने पर मजबूर करना होगा। इसी कड़ी में उन्होंने बैठक में अगले महीने 26 और 27 नवंबर को इन 3 कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो के आह्वान को स्वीकार करते हुए राजधानी को घेरने का भी फैसला लिया। इस दौरान राज्य में किसानों को इस मुद्दे पर जागृत करने के अनेक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वहीं हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर को प्रदेश के कोने कोने से किसान जत्थे रवाना होंगे। इन शब्दों के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को इन कानूनों के खेती किसानी पर पड़ने वाले दुष्परिणाम के बारे में चेताया जाएगा। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के परीक्षा सदन के बाहर फाइनल ईयर के छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्य द्वार पर ताला जड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्रों ने अपनी समस्याएं परीक्षा नियंत्रक के सामने रखी। हालांकि तमाम कहा सुनी के बाद परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं और कहा कि छात्रों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होने दी जाएगी। ऑफलाइन नहीं भर रखा है तो अपनी एप्लीकेशन दे है तो उसका ऑनलाइन मोड हो जाए। किस पे? इस स्टेज पे नहीं होगा, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे होगा। 4 स्टूडेंट आओ, स्टूडेंट के सामने बैठ कर मैं डेटा चेक करूंगा। ये सुविधा दे दो जी बच्चा ने। सुनो आप, देखो जी, ये बच्चे ने सुविधा दे दो। अगर किसी ने ऑफलाइन नहीं भर रखा है तो अपनी एप्लीकेशन दे है तो उसका ऑनलाइन मोड हो जाए। किस पे? इस स्टेज पे नहीं होगा, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे होगा। हरियाणा का यमुनानगर औद्योगिक शहर प्रदूषण के मामले में देश में पहले नंबर पर आ गया है। यमुनानगर की एयर क्वालिटी 345 दर्ज की गई, जो देश भर में सर्वाधिक थी। इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कई कदम उठाए हैं। बता दें कि यमुनानगर औद्योगिक शहर है जहां हजारों छोटे बड़े उद्योग लगे हुए हैं। इसके अलावा आजकल खेतों में पराली जलाने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। कई इलाकों में कूड़े के ढेर में आग लगाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इन सबके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क प्रदूषण बढ़ाने का एक बड़ा कारण सामने आया है। वाहनों में रेत सीमेंट ले जाने वाले वाहन भी प्रदूषण की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सभी को अपना कर्तव्य समझकर इसमें अपना योगदान देना चाहिए। एडवोकेट KB मेहता का कहना है कि थर्मल प्लांट को भी बंद करने की बात चल रही है, बल्कि थर्मल प्लांट में प्रदूषण ना फैले इसके उपकरण लगाए जाने चाहिए। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk,
स्लेट पेंसिल, डस्टर, डस्टलेस चौक, हाउसकीपिंग मटेरियल, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतने ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।